हैं भारतीय के शास्त्रीय नृत्य। यहाँ पर मैंने बताया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो देखते देखते 100% चीज़ें आपको यहीं याद हो जाएंगी और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। जो अब तक पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है वो भी सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं। शुरुआत में थ्योरी जानेंगे, फिर जानेंगे क्वेश्चंस को, और उन्हें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, भारत में नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है शास्त्रीय नृत्य या फिर जिसे कहते हैं क्लासिकल डांस। दूसरा लोक नृत्य या फोक डांस, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो वाला नृत्य क्या कहलाएगा? शास्त्रीय डांस। लोक नृत्य, लोक यानी हर एक जो है गली मोहल्ले में आप लोग देखते हैं। आपके यहाँ की शादियों में कैसा डांस किया जाता है, अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत की शादियों में वैसा डांस नहीं किया जाता है। यूपी की शादियों के डांस अलग होते हैं भाई। नागिन डांस तो सब जगह चलता है, खैर, है ना। मणिपुर की शादियों में अलग तरीके से लोग डांस कर रहे होते हैं ना, और राजस्थान की में अलग तरीके से किया जाएगा, पंजाब में अलग तरीके से डांस किया जाता है। तो लोक नृत्य क्या होते हैं? जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य आप चाहे जो है दिल्ली में रहकर सीखें, चाहे दक्षिण भारत में सीखें, अगर कथक सीख रहे हैं तो कथक के नियम कानून सेम रहेंगे, है ना। ड्रेस कोड भी लगभग सेम सा रहेगा जो भी वर्णित है। पर लोक नृत्य में क्या होता है, आप कुछ लोग जीन्स पहन के नाच रहे हैं शादियों में, कुछ लोग कुछ भी पहन करके नाच रहे हैं, जो भी उन्हें पहनना है, पर इसमें कोई ड्रेस कोड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यह है भगवान, देवी देवताओं, धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य। एक तरीके से पूजा भी माना जाता है, क्योंकि पहले शास्त्रीय नृत्य जो है मंदिरों में किए जाते थे, पूजा अर्चना की जाती है उसी समय किए जाते थे। ठीक है, तो इन नृत्यों के अपने नियम कानून और वेशभूषा होती है। लोक नृत्य का कोई नियम कानून नहीं है, जैसे नागिन बनना है नागिन बन लेते हैं लोग, है ना। तो जैसे करना है वैसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेष स्थान और समुदाय से संबंधित होते हैं, किसी जाति से संबंधित हो सकते हैं। फोक नृत्य या जो है लोक नृत्य। ठीक है, फोक डांस या लोक नृत्य। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है आपके सामने, है ना। तो शास्त्रीय नृत्यों की मैंने यहाँ पर फोटो दिखाई हुई है कि आप देख सकते हैं कि इसके जो है बिल्कुल कायदे कानून फिक्स हैं, कुछ अलग से ही बिल्कुल टफ सी चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, है ना। समझेंगे डिटेल में, बस आप यहाँ पर देखिए कि ये तो है शास्त्रीय नृत्य, 8 हैं हमारे। ठीक है, ये क्या है? लोक नृत्य। लोक नृत्य में जो आपके सामने ये भंगड़ा है, ये लोग भी भंगड़ा कर रहे हैं, ये लोग भी भंगड़ा कर रहे हैं। इनकी जो है ड्रेस कोड देखो, इनके हाव भाव देखो, है ना। और शादी बारातों के देखोगे तो वो अलग ही है ना, ये तो फिर भी स्टेज की परफॉर्मेंस है कहीं की। ठीक है, अब देखिए ये भी डांस चल रहा है। तो ये सब क्या है? जो है लोक नृत्य है। ये शास्त्रीय लिखा हुआ है, ये जो है गड़बड़ है थोड़ा, है ना। ये क्या है? लोक नृत्य है सब के सब। ये भी जो है लोक नृत्य, ये क्या कहलाता है? नागिन डांस कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी नागिन डांस चल रहा है, क्या बढ़िया नागिन डांस चल रहा है। ठीक है, ये जो है सपेरा है और ये नागिन है इसकी। ठीक है, तो ये शादी बारातों में आप लोग देखते रहते हैं। तो ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। इनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ पर बस हम शास्त्रीय नृत्यों को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय नृत्य कला का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है, और इसी नृत्य के नाम पर तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम रखा गया है। अब देखिए, सुनिए, भरत मुनि ने एक जो है बुक लिखी है नाट्य शास्त्र। प्रश्न बनता है भरत मुनि द्वारा रचित कौन सी बुक है? नाट्य शास्त्र। जो है किसके, इसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने बुक लिखी है नाट्य शास्त्र, यानी नाटकों का शास्त्र, किस तरीके से नृत्य वगैरह किया जाएगा इसका शास्त्र। ठीक है, और ये भारतीय नृत्य कला का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। इससे पहले भी एक नट्टू पट्टू करके कुछ था, है ना, वो भी नहीं है। पर प्रमाणिक ग्रंथ जो प्रश्न बनते हैं वो यही है कि भैया नाट्य शास्त्र जो है प्रमाणिक ग्रंथ है नृत्य कला का। इसे पंचवेद भी कहा जाता है। आपने 4 वेद सुने होंगे, पंचवेद किसको कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। भरत मुनि ने इसको नाट्य शास्त्र को लिखा है। देखिए, उत्तर भारत, जैसे उत्तर प्रदेश में कथक आप पढ़ेंगे, उसमें नाट्य शास्त्र को जो है उत्तर भारत के लोग अपनी जो है नृत्य संगीत की क्या मानते हैं? बाइबल मानते हैं इसको, है ना। तो ये तथ्य यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, पर इसे याद रखिएगा। बाइबल किसे कहा जाता है? नृत्य शास्त्र की या संगीत की बाइबल कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, और इसी के नाम पर भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम भरतनाट्यम किसके नाम पर पड़ा है? नाट्य शास्त्र के नाम पर। देखिए, भरत से लिया भरत, है ना, और नाट्य से ले लिया नाट्यम, भरतनाट्यम, यानी भरत को भी ले लिया और नाट्य शास्त्र का नाट्य लेकर के तमिलनाडु के नृत्य शास्त्र का नाम क्या पड़ दिया? भरतनाट्यम। ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं।
संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इसने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में कितनी बताई है? 8 बताई है। क्योंकि कौन सा नृत्य, देखिए नाट्य शास्त्र में तो बहुत सारे नृत्यों का वर्णन है, पर कौन से नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य में रखा जाएगा ये डिसाइड कौन करता है? संगीत नाटक अकादमी जो है दिल्ली है, वो डिसाइड करती है कि किसको जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाएगा। तो इसने बताया कि 8 हैं भैया शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन से हैं? फिर से वही फोटो है। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। इसकी टेंशन ना लें, सारे याद हो जाएंगे, बस जो तथ्य बताए जा रहे हैं उनको देखें बस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए, पहला याद करते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तो आपने रामायण में देखा होगा भरत मिलन करके एक एपिसोड आता है, जब भरत जी राम जी से मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? भरत मिलन, ठीक है। तो उसी भरत मिलन से हम याद रखेंगे इसको, जो संगीत को, सॉरी शास्त्रीय नृत्य को। तो भरत मिलन है ना, भरत से क्या मान लिया हमने? भरतनाट्यम। फिर इसी में तमिल जो आ रहा है, भरत पढ़ दिया भरतनाट्य, तमिल से तमिलनाडु। तो भरत मिलन, भरत नाट्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरत और तमिल, ठीक है, भरत मिलन। अब आ जाइए कथक उत्तर प्रदेश। तो देखिए कथक उत्तर प्रदेश में भी है, जयपुर राजस्थान में भी अगर पूछा जाता है तो कथक ही किया जाता है वहाँ पर भी, ठीक है। जयपुर घराने हैं इसके, ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ बनारस घराना और ये है जयपुर घराना, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। उत्तर भारत का एकमात्र जो है, उत्तर, पूरे उत्तर भारत में, क्योंकि कहीं पर भी नहीं है, पंजाब लेकर बिहार वगैरह सब में, मध्य प्रदेश कहीं पर कोई नहीं है, बस एक यही है उत्तर भारत का कथक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और जयपुर में किया जाता है। अब आ जाइए कथकली केरल। अब कन्फ्यूजन इसमें होता है कि भैया कथक और कथकली में, कि कथकली तो केरल का है और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश और जयपुर का। तो बस इतना याद रखिए। देखिए केरल से हम जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो केरल का हम ट्रिक बनाते हैं क्या? केला। केरल को किससे याद करते हैं? केले से। तो केला कहीं पर भी अगर हमारी ट्रिक में आता है तो उसका मतलब क्या है? कि केरल राज्य। तो देखिए कली कहाँ पर होगी? कली जो है फूल या जो भी है केले में ही खिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो कली का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि केला क्या है? केरल को हम केले से बनाते हैं, तो केरल में क्या खिलेगी? कली। तो कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का है। केरल में 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम को कैसे याद करेंगे? देखिए मोहिनी अट्टे पर बैठकर केले खाती है। मोहिनी कोई लड़की है, वो अट्टे पर बैठकर, अट्टा क्या कहते हैं भैया? छत, 2 मंजिला छत है तो उसकी जो सबसे ऊपर वाली छत होती है उसे अट्टा कहा जाता है। उस पर बैठकर केले खाती है मोहिनी अट्टम, केरल। अब मोहिनी अट्टम से संबंधित एक और चीज़ सुनिए। देखिए मोहिनी अट्टम जो है, ये मोहिनी जो है रूप धारण किया था किसने? भगवान विष्णु ने धारण किया था मोहिनी का रूप। कब धारण किया था? जब अमृत मंथन, आपने सुना होगा कि जब अमृत मंथन होता है समुद्र का, तो अमृत लेकर के जो है, जो राक्षस होते हैं वो भाग जाते हैं। तो भगवान विष्णु मोहिनी बनकर, मोहिनी यानी एक सुंदर स्त्री बन करके जाते हैं, वहाँ पर डांस करते रहते हैं, उन्हें शराब पिला देते हैं और अमृत लेकर वहाँ से आ जाते हैं। तो उस कहानी के आधार पर बनाया गया है मोहिनी अट्टम, ठीक है। अब आ जाइए कच्चीपुड़ी या कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी बना लेंगे इससे। कच्ची पूरी खाने में जो होती है, कच्ची पूरी अंधे व्यक्ति को दे दी। अब मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, उसको क्या पता चल रहा है कि पूरी कच्ची है या पकी है? तो कच्ची पूड़ी किसको दे दी? अंधे व्यक्ति को। तो कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आ जाइए सत्रिया, असम। अब मैंने हमेशा बोला है असम से जो भी ट्रिक बनेगी उसे आसमान बना देंगे। असम का क्या बनाते हैं हम? आसमान। तो जो शस्त्र हैं वो कहाँ से गिर रहे हैं? आसमान से गिर रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसे करके बादलों से ऊपर से चाकू छुरी शस्त्र गिर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नृत्य किया जाता है कि इसे करने के बाद आसमान से जो है शस्त्र गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सत्रिया असम, आसमान बादलों से इस नृत्य को करोगे तो चाकू छुरी ऊपर से गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी शस्त्र गिरना शुरू हो जाएंगे। शस्त्र कहाँ से? आसमान से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए मणिपुरी, मणिपुर का है, और उसके बाद है ओडिसी, उड़ीसा का। तो इनमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये राज्यों के नाम पर ही पड़े हुए हैं। तो मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी उड़ीसा का, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ आ गई है। ये 8 है तो ऊपर के 4 अलग कर दिए गए हैं, नीचे के 4 अलग हो गए हैं। तो टोटल क्या है? ये 8 है, ठीक है। तो ये 5वां है, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरत मिलन, तो भरत से भरत नाट्यम और मिला तमिल या तमिलनाडु। कथक, कत्था सुपारी, वैसे भी बनारस में बनारस का पान ज़्यादा फेमस है, उसमें कत्था सुपारी भी लगता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं।
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और जयपुर राजस्थान, उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य, ठीक है। कथकली, कली कहाँ पे आएगी, केले में आएगी, ठीक है। तो कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टे पर बैठकर केले खाती है, ठीक है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, सॉरी ये कुचिपुड़ी है, कच्चीपुड़ी बोला जा रहा है बार बार, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, ये ट्रिक का कमाल होता है, क्योंकि जब भी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आएगा आपके दिमाग में अब फिट हो गया होगा, कच्चीपुड़ी बोलेंगे आप उसको, ठीक है। सत्रिया, शस्त्र गिरने लग गए आसमान से, शस्त्र आसमान से गिरने लग गए। मणिपुरी, मणिपुर। और ओडिसी, उड़ीसा। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों से पहले भी कुछ अच्छा डिटेल है इनकी। अब आ जाइए, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। इससे संबंधित जो डिटेल है वो ये है कि ये सबसे प्राचीन नृत्य है। इन जो 8 नृत्य हमने पढ़े हैं उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर इसका नाम भरतनाट्यम पड़ा है। पहले मंदिर में देवदासियां करती थी इसको, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, है ना, देवदासियां करती थी, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे दासी अट्टम किसे कहते हैं, तो भरत नाट्यम को कहा जाता है दासी अट्टम, ठीक है। अब दूसरे उसकी डिटेल देख लो। कथकली, कली केरल, ठीक है। मुखौटा पहनकर किया जाने वाला नृत्य, इसलिए मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। अभी दिखाएंगे कैसे मुखौटा पहना हुआ था, अभी पीछे जो फोटो थे उनमें पहना हुआ था, वहाँ नहीं बताए थे, अब बताते हैं, ठीक है। तो हरा रंग अच्छाई का, अब मुखौटे में रंग भी होते हैं, मुंह पर कलर करके किया जाता है ये, ठीक है। तो हरा रंग अच्छाई का प्रतीक है और लाल रंग बुराई का, ठीक है। तो अब इसे जो है कन्फ्यूज मत होइए, हरा रंग अच्छाई का प्रतीक है। अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे हरे रंग के तो अच्छी बात है, अगर आप लाल रंग यानी किसी का खून वून निकालेंगे तो बुरी बात है, तो वो बुराई का प्रतीक हो गया, ठीक है। लाल रंग यानी खून निकालेंगे तो बुराई का प्रतीक है, पेड़ पौधे लगाएंगे यानी हरा रंग तो वो अच्छाई का प्रतीक है। और कथकली मुखौटा पहनकर किया जाता है। अब इसे देखिए यहाँ पर, ये तो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये प्राचीन नृत्य है दासी अट्टम, क्योंकि पहले दासियां करती थी मंदिरों में, इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो उनकी रचना है उसके नाम पर इसका नाम भरतनाट्यम पड़ा है। अब आ जाओ इस पर। अब ये देखिए, ये क्या है, कथकली, ठीक है। कथकली में आप देख रहे हैं ये मुखौटा पहन के किया जाता है, ये मुंह पर कलर भी किया गया है पेंट, इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उस पर मत जाइए, बस इतना याद रखिए, हरा रंग अच्छाई का प्रतीक है और लाल रंग बुराई का प्रतीक है। और ये कैसे, मुखौटा पहन कर किया जाता है, कौन सा, कथकली, ठीक है। चलिए इसमें आप और स्पष्ट देख पा रहे हैं, हरा रंग अच्छाई का प्रतीक, लाल रंग जो है बुराई का प्रतीक, और ये मुखौटा पहनकर किया जा रहा है, कौन सा, कथकली, ठीक है। कहाँ पर है, केरल में। अब आ जाइए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। जो मेंढक की कहानी कही जाती है इसमें जो है, इस वाले नृत्य में, और ये थाली पर किया जाने वाला नृत्य है। कई बार वो पूछ लेता है कि थाली पर कौन सा नृत्य किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। तो थाली पर कच्ची पूड़ी, अब ऐसे याद कर लीजिए, कच्ची पूड़ी अंधे व्यक्ति को दे दी, किस में रख करके दी, थाली में रख करके कच्ची पूड़ी दी थी। तो थाली पर किया जाने वाला नृत्य कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो ये कच्ची पूड़ी आप देख पा रहे हैं कि भैया ये थाली पर नाच रही है ये, ठीक है। तो ये क्या है, जो थाली पर किया जाने वाला नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है। और ये है, ये भी देखिए थाली पर किया जा रहा है नृत्य, तो ये भी कौन सा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और फिर से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पर मिलने वाले हैं, तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो बाद में ढूंढते रहेंगे, ठीक है। और आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब महासागर है, उसमें खो जाएंगे, फिर जो है आपको पता भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई इसमें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, यूपी और राजस्थान जयपुर में। कथकली, कली केरल, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम भरत मिलन तमिलनाडु, ठीक है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा होगा, कुचिपुड़ी, कली केरल, कथक यूपी, नाट्यम तमिलनाडु। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, अब बताइए केरल का, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, डेफिनेटली कथकली। दूसरा कौन सा है, मोहिनी अट्टम, नाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है, नृत्य शैली से संबंधित है मुखौटा नृत्य, ठीक है, मैंने बताया था कथक कली, ठीक है। यही सबसे अजीब सा है, लाल हरा रंग जो भी है कलियों में ही है, तो समझिए कली में ही लाल हरा रंग है, कली में ही मुखौटा है, ठीक है। चलिए, कच्ची पूड़ी थाली में रखी जाती है तो थाली नृत्य। ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर,
सही विकल्प जो है बताना है, ठीक है। सही विकल्प कौन सा है, तो इसमें सही विकल्प है कथकली केरल, क्योंकि कच्चीपुड़ी मध्य प्रदेश ये तो गलत है, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश है, नाट्यम जो है तमिलनाडु में है और कथक जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इसमें सही है ये है। अब देखिए यही गलती हो जाती है, दिमाग में पढ़ दिया नहीं है कौन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, कौन से भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, नाट्यम, पुड़ी, कथक, तो सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आगे आ जाइए, नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था, तो कथकली केरल में यानी दक्षिण में आ गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश दक्षिण में, भरतनाट्यम तमिलनाडु दक्षिण में। तो ये तो तीनों हो गए दक्षिण भारत में, बचा कौन, मणिपुरी, यही कौन है, पूर्वी भारत में है, ठीक है, तो मणिपुरी। आगे आ जाइए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ, तो मोहिनी अट्टम अट्टे में बैठ के केले खा रही थी, केरल। कौन एक दूसरे की तरह नहीं है, यानी कौन अलग है इनमें से, तो कली, उड़ीसी, कर्नाटकी, नाट्यम। तो ये तो तीनों हैं जो है कौन, शास्त्रीय नृत्य। कर्नाटक की कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर बनाएं, तभी जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच।